ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईश्वर कहाँ है। तो वो पाठ थोड़ा हमने पढ़ लिया है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। पिता ने कहा, बेटा, परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में उसका निवास है, पर वह निराकार है। अब जब उसने अपने पिताजी से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे थे, तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, जो परमात्मा है वो इस संसार की हर जगह रहता है, वो कण कण में रहता है, अर्थात एक छोटे से छोटे धूलि कण में भी परमात्मा का निवास है, पर वह निराकार है। परंतु वो कैसा है? निराकार अर्थात आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं है। निराकार होने के कारण वे हमें दिखाई नहीं देता, और जिस प्रकार उनका कोई आकार नहीं है परमात्मा का, उसी कारण से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन कानों से हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, और ना ही हम कानों के द्वारा परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, और हमारे हाथ उसे छू नहीं सकते। किसको? परमात्मा को। ये आंखें उसे देख नहीं सकती, और ना ही हमारी आंखें अर्थात हमारे नेत्र जो वो परमात्मा को देख सकते हैं। रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, और हमारी जो जीभ है ये उसको कभी परमात्मा को कभी भी चख कर उसका स्वाद का पता नहीं लगा सकती। नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता, और नाक से अर्थात नासिका से उसको कभी भी सूंघ करके पता नहीं लगाया जा सकता। किसका? परमात्मा का। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है। परमात्मा का विचार सिर्फ बुद्धि से ही किया जाता है, मन से मनन किया जाता है, और मन से परमात्मा का मनन चिंतन अर्थात ध्यान किया जाता है। आत्मा से अनुभव किया जाता है, और अपनी आत्मा से परमात्मा का हम ध्यान कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। योग साधना से पाया जाता है, और परमात्मा को यदि हमने प्राप्त करना है, यदि हमने उसको पाना है, तो कैसे पाया जाएगा? योग साधना के बिना। ऐसे ही एक नीचे श्लोक है, हर जगह मौजूद है, पर वह नजर आता नहीं, योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। अर्थात बच्चों, हर जगह मौजूद है, परमात्मा जो है हर जगह मौजूद है, कण कण में विद्यमान है, पर वह कभी भी नज़र नहीं आता है। ना उसे दिखाई दे, ना हम उसे देख सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं, ना उसे हम सूंघ सकते हैं, ना उसे हम चख सकते हैं इत्यादि। योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं, और योग इत्यादि ध्यान योग के बिना उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। किसको? परमात्मा को। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोल कर समझाइए। अब जब पिताजी ने इतना कुछ बता दिया, तो उसका पुत्र बोला, बेटा बोला, पिताजी मैं कुछ सही ढंग से नहीं समझाऊँ, थोड़ा इसको आप और डिफाइन कीजिए, और अच्छी तरह समझाइए, खोल कर समझाइए, मतलब और अच्छी तरह समझाइए। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया, और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। अब पुत्र को जब और बारीकी से समझाने लगा और डीपली समझाने लगा, तो उन्होंने क्या किया? एक मुट्ठी भर नमक लिया, और उसे अपने बेटे को दिखाया, और क्या किया? एक शीशे का जग था, कैसा? पानी से भरा हुआ, उस पानी में नमक को डाल दिया। पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ नमक कहाँ है। अब पानी को हिलाया, जब नमक अच्छी तरह से पानी के जग में घुल गया, तो अपने बेटे को बोला कि अब देखो और बताओ कि नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा, नमक तो पानी में मिल गया। तो बेटा बोलता है कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने पूछा, दिखता है, दिखाई दे रहा है क्या? पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं, अदृश्य हो गया, अर्थात दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य हो गया है। पर है या नहीं? फिर पिताजी ने प्रश्न किया कि है या नहीं? तो बेटा बोलता है तो है बोलता। तो पिताजी ने कहा, कहाँ? तो बेटा कहता, सारे पानी में। अब बच्चों, इससे आगे क्या होता है ये सब हम कल पढ़ेंगे। आप इस पाठ को इतना पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, और बाकी शेष भाग को हम कल करेंगे। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इति ओम शम।